आज का समय इतना ही था। लेकिन आज हमारे बीच में एक बहुत अच्छे मेरे मित्र मिस्टर पंकज कुमार हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बुरी स्थितियां भी देखी, अच्छी स्थितियां भी देखी, और एक बार तो इतनी बुरी स्थिति में 2-3 साल तक रहे कि जिससे बड़ी मुश्किल से ये निकले हैं, और आज की डेट में एक बहुत अच्छे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और ये अपने लक्ष्य बाकी लोगों की तुलना में 2 गुना 3 गुना तक हर महीने पूरे करते हैं। तो हम जानते हैं इनसे आज कि लक्ष्य कैसे बनाए और अचीव किए इन्होंने, कैसे इनके अनुभव क्या हैं। 5 मिनट के लिए हम इनके साथ बातचीत करेंगे। तो पंकज जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो अपने को अनम्यूट करें। अनम्यूट करें। हाँ, तो पंकज जी प्लीज। थोड़ा सा आपकी आवाज कम आ रही है। आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आपकी आवाज आ रही है मेरी? बहुत स्लो आवाज आ रही है। प्लीज अपनी आवाज बढ़ाएं प्लीज। हाँ, अब बोलें। आवाज आ रही है? हाँ, अब सही आई है। अब आ रही है? हाँ। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। हेलो। हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज पंकज जी। आ रही है ना? अच्छा, लक्ष्य के बारे में मुझे बोलने को बोला। मैं अपना मैंने लक्ष्य रखे और वो अचीव किया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो मैं काफी टाइम फ्री रहा, जिसमें जॉब नहीं रही मेरी, कुछ नहीं रहा। तो बहुत टाइम वैसा था, मगर मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई। उस कंपनी में मैंने 1 साल तक कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, 1-2 बेचे, कुछ मायने नहीं रखता था। लोगों के चेक आते थे, बहुत लोग बड़े खुशी से लेते थे। मैं सोचता था मेरा टाइम कब आएगा, मगर परिस्थिति ऐसी बनी कि मेरा टाइम आया। बहुत वेट करने के बाद आया। फिर मैंने लक्ष्य पे काम करना शुरू किया। कंपनी ने मुझे लक्ष्य दिया, तो मैंने कहा कि मैं डबल लक्ष्य करूंगा अपने आप से, कंपनी से नहीं। तो उस पे मैंने काम करना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले लिस्ट बनाना शुरू किया कि मेरे कस्टमर क्या है उनका नजरिया, अपना नजरिया बनाया, अपने पे काम किया। ऐसा नहीं कि मैंने कस्टमर को ही सीधा हो गया, मैंने अपने पे भी काम किया। और जब जब मुझे वो प्रॉब्लम आती थी, तब मैं लोगों को पूछता भी था। आप जैसे लोगों को, राजेश जी, कभी मुझे प्रॉब्लम आती थी, पूछता था, ये मेरी हेल्प भी करते थे, और उसमें मैं आगे बढ़ता जाता था। तो लक्ष्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिंदगी में लक्ष्य तो होना ही चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर बेकार, आप कुछ नहीं। 2016 तक मेरा कोई लक्ष्य था ही नहीं। तो मैंने इस लक्ष्य पे काम किया, और धीरे धीरे करके 8, 10, 12 ऐसे प्रोडक्ट जो लोग 1-2 नहीं बेच पाते थे, मैं 12-12, 15-15 तक बेच देता। भाई लिस्ट पे काम करता था, उस पर फोकस करता था, अपना नजरिया रखता था। कोई लोग मेरी प्रोडक्ट की बुराई करता था, मैं नहीं सुनता, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे ये था कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है, प्रोडक्ट मुझे ये बेचना है, ये मेरा लक्ष्य। और तरीका जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि तरीका सही तरीके से आप काम करोगे तो ज्यादा टाइम तक काम करोगे। शॉर्टकट करोगे, ये करोगे, उस टाइम तो आप कर लोगे, मगर आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है लिस्ट होना, आपका उस पर फोकस होना, हर टाइम लिस्ट को देखना, उसमें अच्छी चीजें देखना, अच्छे कस्टमर ढूंढना, फिर उसको फाइंड करना, उनसे बात करना, उनसे वो करना। उनका जो भी जब भी फोन आए या कुछ आए, मैं उसको प्रॉपर उसको सही जवाब देता, सही राय देता, सही सब कुछ करता। इस तरह से मेरा भी बिजनेस बढ़ता रहा। बहुत अच्छा हुआ है। और अब मैं लक्ष्य भी अपना चेंज कर रहा हूँ। ये लक्ष्य है, वो बहुत छोटा लक्ष्य है, मुझे बड़ा लक्ष्य लेना चाहिए। और जब कोई ऐसा कमाने लगता है तो जब प्लेयर्स को देखे तो दिल होते हैं, मगर वो लक्ष्य है वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आदत बन चुकी होती है। वो हमेशा काम करते हैं, वो करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। मेरी आदत बन चुकी है, मैं इस आदत को बहुत अच्छे उसमें ले जाना चाहता हूँ। कंपनी जो देती है, मगर अपने नजर में, अपने उसमें काम करने वाला हूँ, और बहुत जल्दी करूंगा। ये मेरा लक्ष्य था। और लक्ष्य तो एक शराबी का भी होता है,
उसे शाम को चाहिए होती है, उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए उसे, और शाम तक देखेगा तो शाम को घूमते हुए मिलेगा। रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता, लोग उसको पीने के लिए, वो लक्ष्य है। वही लक्ष्य मेरा भी होता है, चाहे किसी को कुछ मिले या ना मिले, मुझे कस्टमर मिलता है, मैं उसे अपना प्रोडक्ट देता हूँ बढ़िया से, मैं अपनी लिस्ट पे काम करता हूँ, इधर उधर का फालतू मेरे साथ कुछ नहीं है। और बाकी राजेश जी ने जो बोला, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, उसमें नजरिया आपका होना चाहिए। मेरे लिए आप, मैं लिस्ट दे दूंगा आपको तो आपको एक लिस्ट लगेगी साथ, मेरे लिए बहुत चीजें हैं उसमें, बहुत कुछ है मेरे लिए, मेरा नजरिया उसमें। आपको लगेगा कि एक पेज उसमें तो लिखे हुए नाम, तो मेरे लिए बहुत कुछ है, आपके लिए शायद पेज में नाम मेरे लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद, ज्यादा टाइम तो नहीं लिया। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। मैं जानता हूँ जो आपका प्रोफाइल है वो प्रोफाइल मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो 25-30 लाख का प्रोडक्ट होता है, और एक भी प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल होता है। मैंने उस इंडस्ट्री में काम किया है तो मैं जानता हूँ कि वहाँ के चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उन सब चीज़ों में, कस्टमर को हैंडल करने से लेके उनके फाइनेंस कराने से लेके हर चीज़ में। और आप ये 10-10, 12-12 तक अगर प्रोडक्ट तक ये चीज़ें ले जा रहे हो तो मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने बताया कि आपने अपने हमेशा अपने एक्शन प्लान पे काम किया, अपनी लिस्ट पे काम करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को मैनेज किया। और आपने बहुत अच्छा बताया कि एक शराबी का टारगेट होता है शाम का पौआ, और उसे रेगिस्तान में छोड़ दो, पानी भले ही ना ढूंढ पाए लेकिन पौआ ढूंढ लेगा, क्योंकि उसका फोकस, आपने अपने लक्ष्य पे फोकस किया। और उस शराबी का भी सिर्फ पौवे पे फोकस होता है, इसलिए उसे मिल जाता है। वो ऐसे नहीं कर पाएगा, चोरी करके लाएगा, किसी का सीवर का ढक्कन उठा के बेच के लाएगा, लेकिन उसको पौवा मिलेगा। लक्ष्य तो ऐसे ही होना चाहिए, नेगेटिव में, लेकिन पॉजिटिव लक्ष्य भी इस तरह से हो जाए कि हमारा फोकस रहे और हमें वही दिखाई दे, उसके अलावा कुछ भी ना दिखाई दे, है ना। जैसे शराबी को सिर्फ पौवा दिखाई देता है, वैसे हमें भी अगर सिर्फ अपने लक्ष्य दिखाई दें तो हम वाकई में उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा आज ज़्यादा समय रहा, लेकिन मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, आप इतनी देर तक हम लोगों से जुड़े रहे। और आज का सेशन वैसे तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, पर जो लोग अपना वो चाहते हैं, जो अपना स्पीकर माइक ऑन कर सकते हैं, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, विचार शेयर कर सकते हैं, कोई सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज का सेशन कैसा रहा उस पर फीडबैक दे सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट है उस पर सलाह दे सकते हैं। और कल चलेंगे हम, कल इस टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि लंबा होता जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य पे अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लक्ष्य को इतने छोटे 1-2-3 दिन में नहीं कहा जा सकता लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आधा जग पा लिया। तो ये है कि लक्ष्य निर्धारित करना एक बहुत बड़ी कला है, अपने ड्रीम बनाना, उस ड्रीम के पीछे कारण ढूंढना और उसके बाद लक्ष्य बनाना। ये 3 काम लोगों ने अगर कर लिए तो वो जिंदगी से पार, मतलब वो बहुत ये समझिए कि आधा उन्होंने उस लक्ष्य का रास्ता हासिल कर लिया अगर उन्होंने लक्ष्य तय कर लिए। अभी मैं छोटा सा, चलो समय हो रहा है लेकिन हम लोग बैठे हैं क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस भी, हम भी थोड़ा स्वतंत्रता ले लेते हैं। तो एक कहानी, एक चीज बताना चाहता हूँ जो हमें बार बार बताई जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में ये देखा गया कि भैया वो अभी भी चल रही है, वो स्टडी चल रही है, वो स्टडी हो रही है अभी भी वहां पे। तो उनको ये देखा गया कि भैया कि कितने स्टूडेंट थे कि जिन्होंने अपने जो पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्य बनाए थे। तो पता चला सिर्फ मात्र 10% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने लक्ष्य बनाए थे। तो मात्र 10% स्टूडेंट के लक्ष्य थे कि नौकरी करने के बाद हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और उसमें से भी मात्र 3 से 4% लोग ने वो लक्ष्य कहीं पे लिखे थे, रिटर्न में थे। बाकी 6-7% लोगों के दिमाग में थे और बाकी
3-4% लोगों ने 3 या 4%, 3.5-4 ऐसा कुछ एवरेज था, उन्होंने अपने लक्ष्य कागज में लिखे हुए थे बाकायदा कि मेरे को ये करना है लाइफ में, यहाँ जाना है, ये मैं स्टडी, उनके पास पूरा लक्ष्य के लेके एक वो था, विजन था। और जब उनके करियर के बाद 10-20 साल बाद उनके स्टडी की गई कि वो आज के डेट में कहाँ किस पायदान पे खड़े हैं, तो 80% लोग जिन्होंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया था वो सामान्य नौकरी करते हुए पाए गए। लेकिन उनसे काफी अच्छी बेहतर स्थिति में वो लोग थे जिनके दिमाग में लक्ष्य थे, जिन्होंने लक्ष्य दिमाग में रखे थे अपने कि यार ये करने के बाद मैं ये करूंगा, है ना। और 3% लोग वो थे जिन्होंने अपने लक्ष्य लिखे थे, वो किसी न किसी कंपनी के सीईओ, अपने बिजनेस के मालिक, यानी बहुत बड़ी पोजीशन में थे। जो 80% को लेके उनका अंतर जो बहुत बड़ा था, और 80% को लेके उन 7%, 6% लोगों का भी लाइफ स्टाइल और पैसे, हर इकोनॉमिकल, सोशल, मेंटल स्टेटस में बहुत फर्क था। जो वो 7% लोग थे जिन्होंने दिमाग में सोच लिया था, लेकिन 3% लोग जिन्होंने लक्ष्य लिख लिया था और जिनके सामने लक्ष्य थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत 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 बड़े अचीवमेंट किए। तो दोस्तों, इसी तरह से लक्ष्य की अपनी एक मतलब लक्ष्य का बहुत बड़ा चैप्टर है। इस स्टोरी को भी हम रिपीट करेंगे, क्योंकि लक्ष्य अगर सही नहीं बनते हैं तो हम लोग लक्ष्य अगर सही नहीं बनते हैं तो हम लोग भी कहीं नहीं पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों का, दरवेश जी, आशीष जी, पंकज जी, रश्मि जी, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सफर में आगे बढ़ते रहने के लिए। और आपका भी धन्यवाद राजेश जी, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। पंकज जी ने बहुत बढ़िया टॉक करी आज। एक चीज और बताना चाहूंगा लक्ष्य के बारे में। हमारे क्या लक्ष्य, हमें ये बताया जाता है कि इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम वो मेहनत देख लक्ष्य नहीं बनाया तो कई सालों तक हिमालय में तपस्या करी है, सुना है। मगर मैं तपस्या करने चला जाऊँ मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। वो क्योंकि मेरा लक्ष्य ही है। मुझे मेहनत करना बताया गया, मेहनत से तो मैं भी करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है मेहनत करना। मगर लक्ष्य होता है तो लक्ष्य मेहनत करवाता है, लक्ष्य पूरी मेहनत करवाता है और उस मेहनत में खुशी होती है। मैंने भी जितने भी प्रोडक्ट निकाले वो मेहनत से निकाले, मगर लक्ष्य बना के निकाले। अगर मेहनत मुझे पहले भूल गया था तो मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मुझे मेहनत नहीं होती, सही सीधी बात है, किसी से भी नहीं होती, कोई भी नहीं करना चाहता। बाकी आप बोलिए सर। हाँ, बिल्कुल सही कहा पंकज जी। अगर हम मेहनत लक्ष्य के साथ करें तो हम बहुत मतलब हमारे परिणाम बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिना लक्ष्य के तो रिक्शे वाला भी बेचारा मेहनत कर रहा है और हम लोगों से सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा, हो सकता है मोदी जी से भी ज्यादा मेहनत कुछ लोग कर रहे हो। बट अगर लक्ष्य, उसको दिशा नहीं है, उसको लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य का मतलब दिशा ही हो गया, तो अगर उस मेहनत की दिशा नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक बोला पंकज जी आपने, और हम आपको बधाई देते हैं कि आप ये सब लक्ष्य धीरे धीरे हासिल करते जा रहे हो। और चार्ज योर डे का भी यही मकसद है कि रोज सुबह हम एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करें तो हमारे लक्ष्य आज नहीं तो कल अवश्य पूरे होंगे। इन्हीं सब आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की फिर से बधाई, और हम लोग साथ चलें, साथ बढ़ें और अपने अपने लक्ष्य अपने अपने तरीके से हासिल करें। उसमें चार्ज योर डे, ये जो हमारा सर थोड़ा दरवेश जी को बोलने दीजिए जरा कुछ। हाँ बिल्कुल मैं अभी पंकज जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पूरा नहीं सुन पाया था आपको, इसमें एक नेटवर्क का बड़ा दिक्कत आ रहा है, इसलिए छत पे आ रहा हूँ अभी ना। लेकिन इसको मैं पूरे YouTube में सुन के कल मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं जितना सुन पाया बहुत ही बढ़िया आपने टॉक करी है और बहुत मजा आया सुन के, चीजें बहुत क्लियर हुई है क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीजों को फॉलो कर रहे हो। और जो बंदा प्रैक्टिकली चीजों को फॉलो कर रहा होता है उसको उसका एक जो चीज बोल रहा होता है ना तो लोगों को दिखता है क्या हमें करना क्या है क्या नहीं करना है। तो बहुत बढ़िया पंकज जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कल से कि पंकज जी को सुनना है और हमें सौभाग्य मिला। और आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 74वां स्वतंत्रता दिवस है और हम बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा रहे हैं और हम इस साल को एक फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में भी अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल, और मैं इस स्क्रीन में जुड़े हुए सभी लोगों से चाहूंगा वो अपने लक्ष्य जरूर बनाएं और जेन्युइन लक्ष्य बनाएं जो उनको आकर्षित करता हो, जो उन्हें प्रेरित करता हो, जो उसने प्रेरणा देता हो, जो उनके पाने की आशा है वो जरूर, क्योंकि तो ही भावना। आशीष जी, हम आपसे कुछ सुनेंगे। सभी को सुनना बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा गणतंत्र दिवस स्पेशल हो गया है, तो दिक्कत नहीं है, 15 मिनट पहले हो जाए। और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे की, हमारा कुछ मानना है इसमें, एक थोड़ा सा आवाज आ रही है सर? हाँ जी यार, जैसे जब हम ड्रीम बनाते हैं, अपने ड्रीम लिखते हैं, तो वो हमारा लक्ष्य हो जाता है। ठीक है राजेश जी? बिल्कुल सर। तो सर एक चीज और करनी है हमें, जब हम अपना ड्रीम बनाते हैं तो हमें उसे जीना भी है, थोड़ा सा उसे जी के देख लेना है कि जो मैं ड्रीम बना रहा हूँ, जब मैं उस चीज को आगे जाके जीऊंगा तो मुझे मजा भी आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा सा रियलिस्टिक होना है। हमें मर्सिडीज खरीदनी है सर, तो मर्सिडीज को लिखने से पहले मैं, जहां तक मेरा विचार है कि एक बार हम मर्सिडीज के शोरूम जाए, मर्सिडीज के शोरूम जाए, वहां पे सी क्लास खड़ी है, एस क्लास खड़ी है, और उस समय जाके हमारा मन ये हो रहा है कि नहीं साहब मुझे तो सी चाहिए, तो ये आपका ड्रीम है और इस पे आप डाल हो जाएगा। यार आप शोरूम जाते हैं, सी के साथ साथ आपको एस क्लास भी दिखता है और आपको लगता है कि ये एस क्लास होना चाहिए, यार ये तो सी तो मैंने थोड़ा सा छोटा सोचा था यार, या एस क्लास इससे बहुत अच्छा है। तो वहां पे दो चीजें हो सकती हैं कि नहीं यार ये यार 80 लाख का है, ये 40 लाख का है, यार ये 40 लाख वाला ठीक है। तो मेरा मानना है कि फिर आपका ड्रीम पूरा होने में थोड़ा सा शंका है, थोड़ा सा डाउट है। आपको एस क्लास अच्छी लग रही है, आप एस क्लास का ड्रीम बनाइए, उसमें बैठिए, शोरूम वाले से बोलिए सर टेस्ट ड्राइव करनी है, आप टेस्ट ड्राइव लीजिए उस गाड़ी की, और जब उसमें आपको बिल्कुल बहुत अच्छा मजा आ जाए और उस दिन आके आप लिख दीजिए, सारी चीजें, सारी मेहनत, जैसा पंकज जी ने बताया, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मान लीजिए मुझे अभिनेता बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन की तरह हीरो बनना है, तो सबसे पहले मैं अमिताभ बच्चन की ऑटोबायोग्राफी देखूं जाके, उसे जीऊं जाके कि उसने कैसे, कहाँ पे, क्या क्या चीजें करी। वो सुबह 4 घंटे का वर्कआउट करता है, ठीक है मैं कर लूंगा। वो खट्टी चीजें नहीं खाता, ये नहीं खाता, इतने ज्यादा संयम से रहता है, ठीक है मैं कर लूंगा। ये तो उस समय आपको ये चीजें, आपका दिल बोल रहा है सर ये मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, चाहे जो हो मैं करूंगा, तो आप जो लक्ष्य बनाएंगे वो लक्ष्य, और ईश्वर की कृपा से वो हर हल होना ही होना है। एक छोटी सी चीज है कि जो भी हम ड्रीम बना रहे हैं, हमें मानता हूँ कि मैंने लक्ष्य, लेकिन उससे पहले जिस दिन मैं उसका डेट लिखने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले कितना पैसा लगना है, मैं कहाँ घूमूंगा, यदि मैं वहीं जाता हूँ तो मैं किस पे जाए, या मैं कहीं, मतलब उसकी पूरी आपका जो प्लान है, जो आपका लक्ष्य, जो ड्रीम है, जो आपने कम शब्दों में कहा चीज, मैं भी वही कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उस पे मेहनत होनी चाहिए, होना चाहिए, एक क्लियर होनी चाहिए कि लगी हो, कैसा हो, उसका कवर कैसा हो, ये हम महसूस कर लें, बैठ लें उस पे जाके, तो वो चीजें मुझे लगा है आने वाले समय में बहुत आसान रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत जबरदस्त आपने बोला और बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बड़ी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन मेन बात यह है कि लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल आपने कहा कि जो हम महसूस टच एंड फील करिए, तो ज्यादा ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सब उसके साथ में पुनः आपको शुभकामनाएं देते हुए आज का सेशन हम करते हैं, क्योंकि यही वाला भी बोल रहा है कि अब बस पास आधा मिनट रह गया है, तो इसको एंड अप करते हैं। अच्छा लग रहा था, साथ में करना पड़ेगा आज का। कल एक नए विचार के साथ में फिर नई करते हैं, नए विचार के साथ में फिर मिलते हैं सुबेरे 8 बजे। थैंक यू आप सबका। थैंक यू अजी, इसको शेयर कर दो आप यूट्यूब में तुरंत। ओके ओके।